तो देखो कल ना हमने देखा था यहाँ पे हुक्स हमारे यूज स्टेट भी होता है और यूज इफ़ेक्ट भी होता है। एक हुक और होता है हमारा यूज रैप। मैं ना यूज रैप के बारे में बताता हूँ आज आपको। यूज रैप बेसिकली क्या होता है ना कि मैंने अपना वही है सेम कोड वगैरह रन किया है। ये मेरा अबाउट पेज है। मैंने एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ ताकि मेरा सारा कोड उसमें रहे। ये मेरा कंटेनर था, मैंने इसमें डाल दिया एक न्यू फोल्डर, यूज रैप नाम से बना देता हूँ मैं। इसमें index.js एंड मेरा सेम चीज़ है import react from react const use wrap component। मैंने एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने कॉल बैक पास कर दिया रिटर्न में मैंने कर दिया। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड बटन। क्लिक टू बटन, और यहाँ मैंने BR टैग डाल देता हूँ ताकि मेरे नेक्स्ट लाइन में आए। बस, और इसको मैं यूज रैप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करा लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। एक्सपोर्ट आपका डिफ़ॉल्ट एंड दिस। और अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एक नया राउटर बना है तो मैं क्या करता हूँ कंपोनेंट में जाके हेडर में जाके एक और ऐड करा देता हूँ यहाँ पे लिंक, जो कि सेम हमारा लिंक है अबाउट है। अबाउट को मैंने कॉपी किया, यहाँ डाल दिया और यूज रैप मैं नाम दे देता हूँ, यूज रैप, यूज REF रैप। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब नाउ नेक्स्ट हमारा जाता है मैं राउट के अंदर, क्योंकि मुझे अपना लिंकिंग भी करना है यहाँ पे। ये मेरा इंडेक्स पेज ओपन हो गया राउट का। सबसे पहले तो मैं अपना यहाँ पे राउट बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ राउट पाथ मेरी होगी ये, और एलिमेंट मेरा जाएगा जो मैंने अभी कंपोनेंट बनाया है। क्या कंपोनेंट नेम है मेरा, यूज रैप कम। तो इसको हम कंपोनेंट ना आपका जो भी बनेगा हमेशा पहला लेटर आपका बड़ा होता है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि कंपोनेंट का पहला रूल आपका यही है। और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं एक्स्ट्रा, इंपोर्ट फ्रॉम आपका कंपोनेंट से, नहीं कंपोनेंट्स नहीं, आपका कंटेनर के अंदर था, कंटेनर यूज रैप। बस, अब इसका भी काम ख़त्म। हम देखते हैं लिंक हमारा आ गया है यहाँ पे यूज रैप, तो मेरा यूज रैप आ गया। अब यूज रैप में मेरा वो ये आ गया, आपका इनपुट आ गया और बटन आ गया। अब ना ये SRC इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, ये चीज़ें हैं सिर्फ। यूज रैप आ गया। एक ना मैं डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, डिव क्लास नेम आ गया मेरा रैप सेक्शन, ताकि थोड़ा सा ना ये सेंटर में आ जाए, मुझे पता चल जाए। अब इसकी मैं CSS डिफ़ाइन करता हूँ index.css में, ये मेरी कॉल है यहाँ पे। मैंने किया इसको विड्थ डिफ़ाइन कर दी मैंने इसको 600 एंड मार्जिन मैंने डिफ़ाइन कर दिया 20 पिक्सल ऑटो, यानी कि मेरा टॉप बॉटम से 20 पिक्सल जाए और लेफ़्ट राइट से ऑटो हो जाए, तो मेरा ये सेंटर में आ जाएगा। कंपाइलिंग हो रहा है कोड, ठीक है। देखो ये सेंटर में आ गया मेरा। मैंने कंसोल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने कंसोल ओपन कर लिया।
प्लस कर लिया मैं इसको यहाँ पे, और थोड़ा सा बड़ा कर दिया इंक्रीज, ताकि आपको दिखाई दे। अब देखो, अब मेरे यहाँ पे एक तो इनपुट है, एक मेरा बटन है। मुझे क्या करना है कि अगर कोई इनपुट पे क्लिक करे, मुझे चेक करना है कि वो क्या टाइप कर रहा है और क्या उसने सही टाइप की है, उसकी वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें मुझे ना चेक करनी है। एक तो तरीका है कि आप यूज स्टेट से चेक कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट लिया और उसमें मैंने डाल दी वैल्यू एंड सेट वैल्यू, जो कि हमारे दो पैरामीटर होते हैं यूज स्टेट में। यूज स्टेट, ये डॉट हटाओ यहाँ से, यूज स्टेट। और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने इसमें यहाँ पे डाल दी है इंटर एनी टेक्स्ट, और आपका यूज स्टेट मैंने यहाँ से इंपोर्ट करा लिया रिएक्ट के यहाँ से, लाइब्रेरी से। अब जो वैल्यूज़ है, अब अगर मैं वैल्यू यहाँ पे इनपुट की वैल्यूज़ में डाल दूँ यहाँ पे, तो मेरी ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देखोगे, देखो वैल्यू आ गई आपकी, और यहाँ पर एक एरर दे रहा है रिएक्ट। ये कह रहा है या तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज करो या फिर आप इसमें ऑन चेंज लगाओ, कि ऑन चेंज लगा के आपको वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि ये हमारी स्टेट से वैल्यू आ रही है। तो चलिए हम यहाँ पे ना ऑन चेंज लगा देते हैं, ऑन चेंज। अब ऑन चेंज में क्या है, मैं ऑनलाइन फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ कि मेरा जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में जो भी मुझे वैल्यू मिले उसको मुझे सेट करना है। क्या मिलेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बस ऑन चेंज। ठीक है, इसको हटाया, पेज को रीलोड किया तो आपकी एरर गायब हो गई कि इसको ऑन चेंज मिल गया और टेक्स्ट मिल गया। अब अगर आप चेंज करते हो टेक्स्ट, तो आपका देखो टेक्स्ट चेंज हो रहा है। अब एक चीज़ और कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे, कि जो मेरी वैल्यू है, मैं इस वैल्यू को ना यहाँ पे प्रिंट भी करा लेता हूँ एक बार, कि भी टू वे बाइंडिंग हमारी हो जाएगी। देखो वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे, रिएक्ट JS डेवलपर यूज रैप हुक्स, ये आपका वैल्यू प्रिंट हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। अब ये तो हो गया यहाँ पर। अब मुझे देखो, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना एक के यूज इफेक्ट यूज करता हूँ, यूज इफेक्ट। मैं यहाँ पे ये लाइन को ना फिर से एक बार समझा दीजिएगा, तो इनपुट वाला ये जो। हाँ बिल्कुल, अभी बता देता हूँ ना आपको। एक मिनट को, टॉगल व्यू में गया, वर्ड रैप पे गया, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया, और लॉग में मैंने किया माई कंपोनेंट री रेंडर। देखो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे एक सिंपल कंपोनेंट बनाया है बस। एक मिनट, ये यूज इफेक्ट इज़ डिफाइन, अच्छा यहाँ पे डिफाइन हो गया है, इसको हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए। इसको नीचे किया मैंने, कि मैंने ना एक के यूज स्टेट के थ्रू एक वेरिएबल बनाया है वैल्यू एंड सेट वैल्यू, और मैंने कंसोल डॉट लॉग में एक वैल्यू प्रिंट करा दी कि मेरा जब भी कंपोनेंट रेंडर हो तो मेरा मैसेज आ जाए कंसोल पे प्रिंट होगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं उसके बाद मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, एक डिव लिया है, डिव के अंदर मैंने एक इनपुट डाला हुआ है और एक मैंने डाला हुआ है बटन, और जो वैल्यू मेरी यहाँ पे है वो वैल्यू मैंने इनपुट की वैल्यू में डाल दी है। सॉरी, मैं वैल्यू की जगह ना टेक्स्ट कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। सेट वैल्यू एंड सेट आपका टेक्स्ट, यहाँ मैंने टेक्स्ट कर दिया, वैल्यू को भी टेक्स्ट कर दिया, और सेट टेक्स्ट को सेट वैल्यू की जगह सेट टेक्स्ट कर दिया मैंने। सिंपल, यानी कि मेरी जो इनपुट है उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, वैल्यू आपकी जाएगी टेक्स्ट,
और उसके बाद अगर मैं इस पर ऑन चेंज करता हूँ, ऑन चेंज का मतलब है कि मैंने इनपुट पे क्लिक किया और उसकी वैल्यू को चेंज किया, तो मुझे क्या मिलेगा, उसका इवेंट मिलेगा। और इवेंट में क्या होता है, मेरा टारगेट होता है। टारगेट मतलब जिस पे मैंने क्लिक किया है उसकी वैल्यू, वो मेरी सेट टैक्स के अंदर सेट हो जाएगी। और जैसे इसके अंदर सेट होएगी तो वापस टैक्स को वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो मेरी अपडेटेड वैल्यू है। और यहाँ पर भी मेरी अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी। बस इतना है। उसके बाद देखो मैंने ना पेज को रीलोड किया। अभी रीलोड करने के बाद देखो मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ है। मैंने इस पर चेंज पे टैक्स को चेंज किया तो देखो मेरा कंपोनेंट फिर से री रेंडर हुआ। फिर से चेंज किया मैंने, री रेंडर हुआ। फिर से चेंज किया, री रेंडर हुआ। फिर से चेंज किया, री रेंडर हुआ। आपका कंपोनेंट री रेंडर होता रहेगा जब भी आप इनपुट टैक्स में कुछ भी चेंज करते हो। मैंने चेंज कर दिया रिएक्ट। देखो ये री रेंडर क्यों हो रहा है, जबकि मेरे को यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है री रेंडर कराने की। क्यों हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे स्टेट यूज कर रहे हो और आप स्टेट को अपडेट कर रहे हो यहाँ पे। इसकी वजह से ये री रेंडर हो रहा है। जब भी हमारी स्टेट अपडेट होती है तो आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है, दोबारा से HTML बनाता है, प्रिंट करता है और फिर आपको UI पे दिखाता है। अब यहाँ तो मुझे ज़रूरत है नहीं इसको चेंज करवाने की स्टेट की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मुझे वैल्यू ऐसी अपडेट करानी है तो मैंने यूज रैप यूज करूँगा। यूज स्टेट की जगह यूज रैप हमारा, और यूज स्टेट को मैं यहाँ से हटा दूँगा। हटा दिया मैंने। अब सेम ना मैंने कॉन्स्ट बनाया टेक्स्ट इक्वल टू यूज रैप। यूज रैप बेसिकली क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। अगर मैं गूगल पे सर्च मारूं यूज रैप हुक, तो देखो यूज रैप हुक आपका क्या दिखाएगा, रिएक्ट में जाते हैं। ये ना आपको म्यूटेबल वैल्यू देगा रिटर्न में। देखो मैं दिखाता हूँ, हुक एन्यू एडिशन बेस्ट यूज स्टेट आपका इफेक्ट आ गया रिड्यूसर। ये रहा यूज रैप। यूज रैप आप कैसे यूज करते हो, यूज रैप के ना एक इनिशियल वैल्यू है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे। यूज रैप क्या क्या करता है, रिटर्न ये म्यूटेबल रिफ ऑब्जेक्ट होल करंट प्रॉपर्टीज इज इनिशलाइज टू द पास्ट आर्ग्यूमेंट इनिशलाइज वैल्यू रिटर्न ऑब्जेक्ट विल परसिस्ट टू फॉर द फुल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। आपका जो कंपोनेंट है ना उसके जो पूरी लाइफ साइकिल है सब में आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा, जो भी उसमें वो चेंज होती रहेगी। और जो करंट है हमारा करंट के अंदर देगा ये। और इसको यूज करने का तरीका क्या है कि यूज रैप में आप कोई भी एक कंटेनर बनाओगे, जैसे मैंने बना लिया, इनिशियल वैल्यू डिफाइन करोगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने ब्लैंक वैल्यू थी, मैं क्या वैल्यू डिफाइन करूँगा यहाँ पे, इंटर एनी टेक्स्ट। सेम मैंने वैल्यू यहाँ डाल दी। अब ठीक है, मैंने क्या किया, टेक्स्ट नाम से बना दिया है। अब ये जो टेक्स्ट है इसको हम यूज कैसे करते हैं, रैप होता है आपका, जहाँ भी आपको ने यूज करना हो, रैप एट्रीब्यूट। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसकी वैल्यू को हटा दिया, सॉरी वैल्यू को सेम रहने दिया मैंने, टेक्स्ट और रैप। रैप में आपका टेक्स्ट आ जाएगा कि मैं टेक्स्ट को यूज करूँगा। वैल्यू अभी ब्लैंक कर देते हैं, इसकी वैल्यू ब्लैंक होगी। और ऑन कीवर्ड चेंज पे भी मैंने यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। एक किए गया सेट टेक्स्ट, इसको हटाया मैंने वैल्यूज़ को, और एक डायरेक्ट फंक्शन कॉल करता हूँ मैं, हैंडल चेंज। और हैंडल चेंज नाम से मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। मुझे इसमें इसका आर्गुमेंट मिलेगी, वैल्यूज़ मिलेगी, console.log। मैं प्रिंट करा कर देखना चाहता हूँ कि क्या वैल्यू मिल रही है। मैंने ये वैल्यू प्रिंट करा दी ऑन चेंज पे, और एक मैंने वैल्यू पे यहाँ पे ब्लैंक है, रैप मेरी ये वैल्यू है।
अब अगर रैप को भी मुझे चेक करना हो, यहाँ पे एक और कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा देते हैं यूज रैप, ताकि हमें पता चले कि ये काम क्या करता है। आपका एक एरर आ गया। क्या एरर आया है? वेब पैक एरर, यूज रैप इज इंडेक्स, रैप इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये रैप नहीं आएगा, टेक्स्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपका आउटपुट आ गया। अब हम चलते हैं अपने ऐप में। पेज को रीलोड किया मैंने तो कुछ एरर आया है। एरर क्या आया? ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड ए रिएक्ट चाइल्ड विद की करंट। देखो, ये जो टेक्स्ट है ना हमारा यूज रैप है, अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखूं तो इसने दिखाया यूज रैप आपने वैल्यू डिफाइन कर दी, उसके बाद आप रेल में डिफाइन कर दिया इनपुट एलिमेंट जो आपने यहाँ पे बनाया था, सेम मैंने टेक्स्ट डिफाइन किया था रैप में, ये डिफाइन करा दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या किया? इवेंट डॉट चार, ठीक है, इसको इसकी वजह से जा रहा है ये, नहीं इसकी वजह से नहीं जा रहा है, ये जा रहा है इसकी वजह से। ये जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन किया, इसको हटाओ पहले तो। मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ। अब अगर मैं इनपुट बॉक्स में जाता हूँ, कुछ भी टाइप करता हूँ, तो ये चेंज ही नहीं हो रहा है। क्यों? इसको वैल्यू, इसमें ऑन चेंज लगा हुआ है और वैल्यू इसकी रिएक्ट चेंज नहीं करने दे रहा है कि आप क्या वैल्यू चेंज करोगे इसकी। जैसे कि पहले मैं इसको हटाता हूँ रैप को, यहाँ से इसको मैंने हटाया, सिर्फ वैल्यू चेक करते हैं कि कैसे हमारी वैल्यूज़ आती हैं। इनपुट बॉक्स में मैंने क्या किया कि जब भी मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करूँगा, सपोज मैंने आर लिखा तो देखो ये मेरा प्रिंट हुआ है। इसे ना पूरा इसका दे दिया आपको कि आपको इसके साथ क्या करना है। कि भी अगर मैं चेक करूँ इसका करंट नल डिफ़ॉल्ट इस ट्रस्टेड टारगेट, टारगेट देखो ये रहा। अगर मुझे टारगेट चेक करना हो तो ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट आ गया है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, ई डॉट टारगेट, तो अब सिर्फ टारगेट की वैल्यू हुई आएगी मेरे पास। मैंने फिर से क्लिक किया तो देखो टारगेट आ गया। टारगेट मेरा क्या आया? पूरा एलिमेंट आ गया यहाँ पे। अब इस एलिमेंट का मुझे क्या चेक करना है? वैल्यू चेक करनी है, टारगेट डॉट वैल्यू, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में भी सेम ऐसे ही चेक करते हैं। अब सेम अगर मैं यहाँ पे कुछ में टाइप कर रहा हूँ तो देखो टाइप तो हो रही है वैल्यू, बट वो वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। किस में अपडेट नहीं हो रही है? इनपुट टेक्स्ट में। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, और जो इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू को भी अपडेट करना है। अब अपडेट तो करे, पर अपडेट होगी कैसे? मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको तो हटाया यहाँ पे और इसको लगाया डॉट टेक्स्ट, क्या वैल्यू आती है मेरे पास अगर मैं अपडेट करता हूँ। तो मैंने अपडेट किया, देखो मेरे पास ना ऑब्जेक्ट आया है रैप करंट। इसके अंदर क्या आया है मेरे पास? करंट आया है कि जो भी आप रैप यूज करोगे उसमें आपको करंट मिलेगा, जो कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी आप देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यूज रैप रिटर्न ए म्यूटेबल रेफरेंस ऑब्जेक्ट होज डॉट करंट नाम से प्रॉपर्टीज़ मिलेगी आपको, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी। मुझे यहाँ पे करंट मिल गया। करंट क्या है? मेरा इनपुट। अब जो इनपुट है, इनपुट की सारी चीज़ें मेरे को मिल गई यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी इसकी, इस पर जितने भी फंक्शंस काम करते हैं सब एक्सेसिबल है यहाँ पर आपके। इसकी आईडी भी एक्सेसिबल है, इसकी क्लास भी है, इस पर आप फोकस लगा सकते हो, कलर लगा सकते हो, चेंज लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। किस पे? करंट पे। मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, टेक्स्ट डॉट करंट, ये मिला मेरे को। मुझे क्या करना, मुझे ना इसकी स्टाइल चेंज करनी है। करंट गया, पहले मैं वैल्यू चेक करता हूँ। वैल्यू कंट्रोल एक्स,
कंसोल डॉट लॉग टारगेट की वैल्यूज़, और यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ जाएगी मेरी, टेक्स्ट है जो उसकी जो करंट स्टेट है मेरी वैल्यूज़ में, यहाँ पे टेक्स्ट डॉट करंट, जो मेरी करंट की करंट होगा। देखो एनी इंटर टेक्स्ट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मेरा प्रिंट हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है, बट मेरा ना यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। वैल्यू अपडेट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो हैंडल मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, जो टेक्स्ट है मेरा, मुझे इसकी वैल्यू को भी अपडेट कराना है। यहाँ पर टेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाए, टेक्स्ट डॉट करंट डॉट वैल्यूज़ जो आ रही है, टेक्स्ट डॉट करंट की वैल्यू, सॉरी टेक्स्ट की वैल्यू जाएगी सिर्फ। मैं इसको रीलोड करूँ पेज को, असाइन कॉन्स्ट वेरिएबल, अच्छा कॉन्स्ट वेरिएबल है यहाँ पे, ये रहा, इसको हमें लेट कर रहे थे, लेट करना पड़ेगा यहाँ पे, लेट कैनॉट रीड द अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू, वैल्यू इसमें क्या आ रहा है, कॉल बैक वैल्यू। तो मेरे ख्याल से पहले मैं क्या करता हूँ, कंसोल में चेक करता हूँ यहाँ पे, तो इसकी टेक्स्ट डॉट करंट में ही जाएगा, वो आपका कॉन्स्ट की वजह से अपडेट नहीं हो रहा था वहाँ पे। एक मिनट, किसका पेज रीलोड किया हमने, माई रेफरेंस टेक्स्ट, अभी भी अपडेट नहीं हो रहा है। अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट डॉट वैल्यू आ गया, सॉरी यहाँ पे वैल्यू तो, हाँ ठीक है, करंट की डॉट वैल्यू आ गई आपकी टेक्स्ट की। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आपका इनपुट आ गया, ऑन क्लिक पे गया, ऑन चेंज पे मैंने लगाया है फोकस, फोकस पे क्लिक किया, यूज रेल नल गया, सेम तो जा रहा है हमारा यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू। ओके, तो इसकी अनडिफाइंड वैल्यू जा रही है ये, हम इसको चेंज ना करके पहले चेक करते हैं यहाँ पे कंसोल में कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है। मेरे ख्याल से वैल्यू ही गलत मिल रही है हमें, हाँ वैल्यूज़ नहीं मिल रही है हमें, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिर्फ करंट मिल रहा है। और करंट हमारा क्या है, माई रेंडर कैनॉट रीड द वैल्यू, वैल्यू कहाँ पर है मेरी, यहाँ पे कैनॉट रीड द वैल्यू टेक्स्ट में, इसकी करंट, इसको पहले हम हटा देते हैं एक बार, ब्लैंक यहाँ पे डिफाइन किया, अब मिल रहा है अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों मिल रहा है, हैंडल चेंज पे क्लिक किया मैंने, एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर मुझे चेक करना है टेक्स्ट, टेक्स्ट मेरा मैंने यहाँ पे रेफ पे लगाया हुआ है, और रेफ पे डालने के बाद अगर मैं टेक्स्ट डॉट करंट चेक करूँ तो ये अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन क्यों जा रहा है ये, क्योंकि ऑन चेंज, ऑन चेंज पे मेरा अनडिफाइन जा रहा है ये, एक मिनट रुको, अनडिफाइन क्यों जा रहा है टेक्स्ट पे मेरा ये, एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। क्या गड़बड़ हो रही है, रेफ मेरा यूज किया, टेक्स्ट, टेक्स्ट मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, माय कंपोनेंट रीरेंबर, और टेक्स्ट को मैं पहले प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, माय कंपोनेंट रीरेंडर करंट अनडिफाइन। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यूज रैप वैल्यू, अब अगर मैं चेक करूँ करंट अनडिफाइन जा रहा है अभी भी ये,
करंट अनडिफाइन क्यों जा रहा है? इनिशियल, अगर मैं इसको नल डिफाइन करूँ तो यूज रैप गया मेरा अनडिफाइन, करंट नल आ गया, ठीक है। अब नल के बाद अगर मैंने वैल्यू अपडेट करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट आ गया। तो टेक्स्ट के बाद अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करूँ, वैल्यू, तो क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू? मेरी प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो टेक्स्ट की करंट के साथ जाए, करंट डॉट वैल्यूज़, और यहाँ पर मैं कॉल करा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए टेक्स्ट डॉट करंट की जो वैल्यू आएगी। पेज कंपाइल हो गया, सक्सेसफुली गया। डू यू मीन रेंडर ए कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन एरे? नल को वो ले नहीं रहा, चेंज किया मैंने के प्रॉपर्टी रीडिंग, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्या गड़बड़ है? इनपुट एलिमेंट, एलिमेंट मैंने यूज रैप में, एक मिनट रुको, यूज रैप यूज किया है, एलिमेंट नल, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट डॉट जो करंट है उसका जो फोकस है, ये तो फोकस करा रहा है यहाँ पे, और मैं ऑन चेंज पे चेंज कर रहा हूँ। और को ऑन चेंज पे ना करके अगर मैं इसको बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा ऑन क्लिक आपका गया। इसमें एलिमेंट कुछ मुझे मिलेगा नहीं। हैंडल चेंज आपका गया है यहाँ पे ये, और टेक्स्ट डॉट जो करंट है उसकी वैल्यू ये जाए मेरी वैल्यूज अपडेट होगी। क्लिक टू द बटन, रीडिंग वैल्यू, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ द अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यूज। वैल्यूज आपकी ये डिफाइन नहीं कर रहा है, इसको क्यों नहीं डिफाइन कर रहा है? यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में करंट आ गया, करंट की आपकी वैल्यूज पिक कर ली यहाँ पे। एक मिनट, इसको हम कर लेते हैं एक्स में डॉट फोकस, फोकस प्रॉपर्टी भी काम नहीं कर रही। यूज रैप टैग है, फोकस आपकी करंट की स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है हमारी, CURR नहीं, करंट भी ठीक है आपका। टेक्स्ट में यूज रैप आपका ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। इंपोर्ट करने के बाद मैंने इनिशियल इसकी वैल्यू यहाँ पे नल डिफाइन कर दी, ठीक है। नल डिफाइन करने के बाद मैंने क्या किया, इसको क्लिक करता है हैंडल चेंज पे तो फोकस कर दिया, और जो आपका है इनपुट है उस पर टाइप टेक्स्ट पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है रेल आपका ये डिफाइन करा दिया। और वैल्यूज़ में मैंने क्या किया, अगर मैं वैल्यू को अभी के लिए ब्लैंक छोड़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और टेक्स्ट डॉट करंट यहाँ पे आ गया, और मेरा ऑन क्लिक पे हैंडल चेंज हो गया। ऑन बटन क्लिक पे करंट पॉइंट टू माउंट टू टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट डॉट करंट डॉट फोकस, तो मेरा टेक्स्ट डॉट करंट डॉट फोकस TXT टेक्स्ट फोकस। एक मिनट को, कहीं ये टेक्स्ट हमारा स्पेशल करैक्टर तो नहीं मिलेगा? टेक्स्ट पे आपको यहाँ गया, और ये आपका टेक्स्ट आ गया, और ये आपका टेक्स्ट आ गया। नाम रीनेम चेंज करके देखते हैं। नहीं, एरर आया है। क्या एरर आया है? टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइन। ओके, तो टेक्स्ट अच्छा यहाँ पर है ये, ठीक है, इसका एरर दे रहा है, टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइन।
डू यू मीन वैल्यू प्रो, मुझे भी वैल्यू असाइन नहीं करानी है विदाउट ऑन चेंज। तो ऑन चेंज मेरा यहाँ पे है नहीं, वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी हेलो हो गई। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे, ठीक है डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई। करंट मेरा अभी नल है। हेलो रिएक्ट जेएस, मैंने बाहर क्लिक किया तो ये फोकस जा रहा है। हाँ तो ना आपका बेसिकली है ना यहाँ पे ना अभिषेक नेम की दिक्कत थी कि जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को ये ले नहीं रहा था, तो मे भी हो सकता है कि टेक्स्ट नाम से कहीं रिजर्व हो रिएक्ट के अंदर। अब अगर सेम चीज़ जैसे मैंने फोकस किया यहाँ पे, फोकस किया और अगर मैं इसकी वैल्यू को भी अपडेट कराऊँ यहाँ पे, कहाँ था मेरा टेक्स्ट डॉट करंट, अब इसकी वैल्यू को अपडेट कराते हैं। अब वैल्यू अपडेट हो जाएगी आपकी टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट डॉट करंट। फोकस इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है बार बार फोकस नहीं करा रहा मेरे को। जो टेक्स्ट है टेक्स्ट हमारा कहीं पे गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ओके तो ये दोबारा से रन कर रहा है। क्लिक किया हेलो, हेलो मेरा यहाँ पे नहीं हुआ। रीड्स कैनॉट रीडिंग वैल्यू, इसको डिबग लगा के चेक करते हैं यहाँ पे हम। टेक्स्ट आपका करंट टेक्स्ट इक्वल टू, मैं टेक्स्ट क्या चेक कर रहा हूँ, टेक्स्ट की वैल्यू चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नहीं टेक्स्ट थोड़ा ना जाएगा, टेक्स्ट मेरा जो करंट है यानी मैं इस टेक्स्ट की जो करंट की वैल्यू है और इसकी वैल्यू को असाइन करा रहा हूँ यहाँ पर। रुको एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। यूज रैप कंटेनर लर्निंग 2008 माई मूवी टेक्स्ट लॉक, नहीं है इसमें भी यहाँ पर। कंसोल में चेक कर रहे हैं क्या कि इसका मिल क्या रहा है। ये ना बेसिकली ना आपका जो भी एलिमेंट होता है उसको उठा कर देता है, उसकी वजह से ना आपको क्या कहते हैं कंपोनेंट री रेंडर नहीं करना पड़ता, उससे बच जाते हैं हम। ये आपका करंट आ गया, करंट के अंदर, अरे शिट ये मिस्टेक कर रहा था मैं यहाँ पे। बेसिकली ना हमारा करंट है और इसके अंदर भी करंट है, तो वो मैं ऑब्जेक्ट पिक नहीं कर पा रहा था यहाँ पे, वो एरर थी यहाँ पे। एरर ये थी हमारी, जो मेरा टेक्स्ट का करंट है, जो करंट है करंट की वैल्यू यूज रैप इंडेक्स टेक्स्ट इज नॉट डिफाइन, ये टेक्स्ट उससे आ गया यहाँ पे, ये लो।
करंट के बाद टारगेट आएगा इसका, टारगेट डॉट वैल्यू। टारगेट कैसे रह गया, टारगेट टैक्स इनपुट करंट आ गया। करंट के बाद हमारा क्या आ गया, करंट में इनपुट गया है, ये आपका करंट के अंदर करंट और इनपुट। रुको इसको ना कंसोल में चेक कराते हैं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। डॉट करंट, डॉट वैल्यू। तो इसका मतलब ये वैल्यू पिक नहीं कर पा रहा है। इस सिंटेक्स वगैरह ही थोड़ा मोरा होगा सर, कहीं ना कहीं। यही है, नहीं पिक तो कर रहा है यहाँ पे, ये हमारा टेक्स्ट पिक हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमारा परफेक्ट है। अब जो नेक्स्ट है, अगर मैं नेक्स्ट चेक साउंड करूँ, कट रही है सर, साउंड। हाँ एक मिनट में ना एक बार चेक कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में, और यहाँ पे मैं, अरे सिट, ठीक है भाई, ऐसे नहीं होगा ना ये। जो सेट टेक्स्ट है मेरे को यहाँ पे वो नया लेना पड़ेगा। सेट टेक्स्ट इक्वल टू, अभी ब्लैंक है मेरा, और इसको अपडेट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट करंट डॉट वैल्यू। और ये जो वैल्यू है ये मुझे यहाँ पर प्रिंट करानी है, यहाँ पर, और इसकी वैल्यू कहाँ जाए, वैल्यू मेरी इसके अंदर जाए, ये वाली वैल्यू। टेक्स्ट डॉट करंट डॉट की वैल्यू अभी इसको नहीं मिली यहाँ पे, मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन ही नहीं करानी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर मैं सेट की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी मेरी हेलो। हेलो वैल्यू आ गई, ठीक है। वैल्यू को अपडेट किया मैंने, बटन पे क्लिक किया, मेरी वैल्यू यहाँ पे ये अपडेट हो गई है। जब यहाँ वैल्यू अपडेट होगी तो फिर इसकी वैल्यू को अपडेट क्यों नहीं किया इसने यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये रिएक्ट का ये जाएगा ना कि ये यहाँ पे, ये वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे इसमें, बस सिंपल इतना रहेगा ये। वैल्यू रीडिंग वैल्यू ब्लैंक कर दो बस। कैनॉट रीड द रीडिंग वैल्यू, कैनॉट रीड मतलब कहाँ पर ये रीड नहीं कर रहा है इसको, वैल्यू को BR टैग के अंदर ट्रैप टाइप टेक्स्ट, ओके, यहाँ इसको वैल्यू को रीड नहीं कर रहा है यहाँ पे ये।
डॉट करंट यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा हमारा सेट टेक्स्ट। अब ये सेट टेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे। ये वैल्यू क्रॉस टू फॉर्म पे विदाउट एंड ऑन चेंज हैंडलर विद दिस हैंडलर। अच्छा ठीक है, वैल्यू मैंने डिफाइन कर रखी है, बट ये डिफ़ॉल्ट के लिए मना कर रहा है, तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक हेलो। अब ठीक है। मुझे करना क्या है कि जो वैल्यू आए उस वैल्यू को एक अलर्ट बॉक्स में दिखाना है। सेम यहाँ पे हेलो रिएक्ट जेएस, अगर मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये इसकी वैल्यू को उठा के मुझे अलर्ट बॉक्स में शो करेगा विदाउट मेरे कंपोनेंट को री रेंडर किए। आपकी वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो इनपुट बॉक्स है ना, अब इसके साथ जो चाहे आप कर सकते हो। इसको आपका ना एक्सेस मिल गया है यहाँ पे। जैसे अगर मैं इसको टेक्स्ट डॉट जो करंट है, करंट मेरा इनपुट है, और इस पे ना मैं क्या कहते हैं स्टाइल लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर मेरा क्या हो जाए, मैं चाहता हूँ रेड हो जाए। मैंने क्लिक किया, हुआ, देखो रेड हो गया मेरा। अब अगर मुझे क्या करना है कि बटन के क्लिक करने पर ही इसको एक्सपेंड करना है या फिर इसमें कुछ और एलिमेंट चेंज करना है, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे इसको भी लगा सकता हूँ। मैं इसमें पैडिंग डिफाइन करता हूँ, पैडिंग मैंने 20 पिक्सल पैडिंग डिफाइन कर दी, और करंट डॉट स्टाइल जो है उसका ना मैं फ़ॉन्ट साइज़ आपका 25 पिक्सल कर दिया। यानी क्या हुआ, मैंने ना इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ वैल्यू डाली है। अब जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं इसका जो एक्सेस है मेरे पास मिल जाएगा। मैं इसमें जो भी चेंज करना चाहूँगा वो हो सकता है। क्लिक किया मैंने, मेरा अलर्ट आया, ओके गया, और मेरा कोड देखो ट्रिगर हुआ। यानी कि मैं यहाँ पे कंडीशनली भी लगा सकता हूँ। क्या कंडीशनली लगाना है मेरे को, यहाँ पे सपोज करो मैंने अभी अलर्ट को हटा देते हैं, ये कंडीशन लगाता हूँ मैं यहाँ पे कि मुझे चेक करना है कि इसके अंदर क्या टेक्स्ट डाला हुआ है, किस पे, इसकी वैल्यूज़ पे। अगर इसकी वैल्यू रिएक्ट है तो आपका ये एलिमेंट्स काम करे इफ एल्स के अंदर। अगर रिएक्ट के अलावा अगर जेएस है तो मेरा इसमें ग्रीन हो जाए, और ये 20 की जगह 10 हो जाए पैडिंग, और फ़ॉन्ट साइज़ मेरा 25 हो जाए। एल्स, एक हम एल्स कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे। और एल्स कंडीशन में मेरा क्या आ जाए, अगर मेरा दोनों के साथ मैच नहीं करता है तो वाइट, पैडिंग मेरी 2 पिक्सल, और फ़ॉन्ट मेरा 25 नहीं 35 कर देते हैं इसको अपोजिट। ये मुझे कंडीशन लगानी हो, यहाँ पे मैच कराना हो। पेज को मैंने रीलोड किया यहाँ पे। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई कुछ चेंज नहीं करता है, मैं बटन पे क्लिक करता हूँ
तो मेरा देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, JS लिखा, क्लिक टू बटन, चेंज हो गई मेरी स्टाइलिंग। और अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट लिखता हूँ तो मेरा ये चेंज हो गया, देखो, विदाउट आपका कंपोनेंट रीरेंडर हुए। सर हाँ इसमें ना मुझे कंफ्यूज हो गए हैं हम। पहले नंबर ना, इसका मतलब यूज मुझे क्यों करना है और ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ये बता दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ फिर से। सर कहाँ गया मेरा, ये रहा। हम ना एक मैंने यहाँ पे वो लिया था, यूज रैप है, और यूज इफेक्ट हमारा वापस ले लेता हूँ मैं। यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे यूज करवा लिया, और टेक्स्ट को मैंने वापस से, मैं टेक्स्ट को कुछ वो दे देते हैं अब की बार, वैल्यू सेट, इसको हम क्या लें यहाँ पे, इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटा देते हैं यहाँ पे, और यूज रिफ टेक्स्ट को भी हटा देते हैं। इसमें डाला था मैंने वैल्यू, ये आपकी वैल्यूज आ गई, ऑन चेंज, और ऑन चेंज पे मैंने क्या किया ना, कॉल बैक फंक्शन कॉल किया यहाँ पे, और इसमें जो मेरा सेट थी वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू, उसको लगाया यहाँ पे, और इसमें क्या पास हुआ मेरा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ क्या हुआ कि ना मेरा एक इनपुट बॉक्स है और एक मेरा बटन है। मैंने क्या किया कि ना इनपुट पे जो मुझे वैल्यू चाहिए थी या कुछ भी मेरे को चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे यूज स्टेट यूज किया है। यूज स्टेट हमारा क्या करता है कि आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है, और सेकंड जो आर्गुमेंट हमारा डी स्ट्रक्चर वाला, वो आपकी इस वैल्यू को अपडेट करता है। तो ये वैल्यू मैं अपडेट कब करा रहा हूँ, जब कोई भी मेरी इनपुट की वैल्यू को चेंज कर रहा है, और जब भी मेरी स्टेट अपडेट होती है तो मेरा पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। जितना भी इसके अंदर कोड लिखा है, जितना भी लॉजिक लिखा है, जितने भी लूप लिखे हुए हैं, जितनी भी API कॉल हैं, सब कुछ मेरी दोबारा से कॉल होएगी। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है कंसोल में माई कंपोनेंट री रेंडर। अगर मैं फिर से इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, देखो स्पेस भी देता हूँ, तो भी मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। यहाँ पे बैक स्पेस भी दे रहा हूँ मैं, देखो सब कुछ मेरा यहाँ पे री रेंडर हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि भी मुझे ना इसको एक्सेस भी करना है, वैल्यू भी देखनी है, और चेंज भी करना है। बट यहाँ पर मुझे कंपोनेंट री रेंडर की करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस केस में ना हम क्या करते हैं, यूज रैप यूज करते हैं। यूज रैप बेसिकली आपका ना वहाँ यूज होता है जहाँ पे आपको कंपोनेंट को री रेंडर नहीं कराना है, लेकिन जो आपका एलिमेंट है, चाहे वो डिव हो चाहे वो इनपुट हो, उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है मुझे। जैसे हम वेनिला जावास्क्रिप्ट में करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बाय क्लास बाय टैग नेम, सेम वो करना है। मैंने क्या किया, यूज़ नहीं कर रहा मैं, यूज स्टेट मैंने हटा दिया इसको यहाँ पे, और यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, वैल्यू और ऑन चेंज फंक्शंस। अब उस केस में मेरा यूज रैप आता है। यूज रैप को आप डिक्लेयर कैसे करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे और उसमें यूज रैप उसकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर दोगे। मैंने अभी नल डिफाइन कर दी है, और यूज रैप को ना आप इंपोर्ट कराओगे यहाँ से। जैसे ही आपका इंपोर्ट हो गया, अब ये यूज रैप ना इस टैक्स में चला गया है। अब इस ये जो टैक्स आप जहाँ भी डिफाइन करोगे, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना रैफ पे डिफाइन कर देता हूँ, इसकी रैफ आती है,
रैप प्रॉपर्टीज होती है उसमें मैंने ये अंडरस्कोर टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। अब जो मैंने ये टेक्स्ट अंडरस्कोर डिफाइन किया ना, इसकी डॉट करंट है स्टेट, उस करंट के अंदर इसकी सारा ये इनपुट एक्सेस आ जाएगा। अब मैंने क्या किया कि जो करंट है इसकी ये चीज़ें मैं इसमें ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू और डिफाइन कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी React.js। अब उसके बाद मैंने क्या किया, बटन लिया है, बटन पे ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल किया यहाँ पे हैंडल चेंज। अब ये हैंडल चेंज क्या करेगा मेरा, अब हम यहाँ चलते हैं, ये चेक कर रहा है जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट मेरा क्या है ये वाला यूज रैप। अब ये टेक्स्ट मैंने कहाँ यूज किया हुआ, मैंने इनपुट पे यूज किया हुआ रैप के लिए, यानी कि ये जो इनपुट है इसको चेक कर रहा है, इसका एक्सेस इसको मिल गया है जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया। अब एक्सेस मिलने के बाद इसकी करंट प्रॉपर्टीज़ है कि भी जो आपका रैप होता है उसमें ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती है। डॉट करंट के बाद आप उसकी बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो जो आपको करना हो। जैसे मैंने इसकी वैल्यू चेक करता हूँ यहाँ पे मैं, कि अगर मेरी वैल्यू ट्रिपल इक्वल अगर रिएक्ट के है अकॉर्डिंग है तो मैं क्या करूँ कि उसका जो स्टाइल है मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। मुझे स्टाइल ना 3 प्रॉपर्टी चेंज करनी है कि मेरा इनपुट का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, पैडिंग मेरी 20 पिक्सल हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ मेरी 25 पिक्सल हो जाए। उसके बाद एक कंडीशन मैंने और लगाई इफ़ एल्स की, कि अगर मेरी वैल्यू ओनली JS हो तो मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, पैडिंग मेरी 10 पिक्सल हो, फ़ॉन्ट साइज़ मेरा 15 हो। और अगर दोनों में से कोई सी ना हो एल्स केस में तो मेरा बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो जाएगा, पैडिंग 2 पिक्सल एंड फ़ॉन्ट साइज़ 35 पिक्सल। अब देखो पेज को मैंने रीलोड किया है, मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ गई हैं। एक बार मेरा कंपोनेंट रीरेंडर हो गया है क्योंकि अब मैं यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहा हूँ उससे मेरी स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, और मेरा यहाँ पे जब स्टेट का लेना देना नहीं होता तो कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होगा। अगर मैं क्लिक बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी एल्स केस में जो कंडीशन लिखी हुई है वो वर्क करेगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको एक्सेस किया, इसकी मेरे पास वैल्यू आई, वैल्यू पे मैंने चेक लगा रखा है और उस चेक के बेस पे इसकी स्टाइलिंग चेंज हो रही है। सपोज करो मैं सिर्फ रिएक्ट टाइप करता हूँ, अब रिएक्ट वाली मेरी एक कंडीशन नीचे ना मैच होएगी। क्लिक करता हूँ, देखो बैकग्राउंड कलर मेरा रेड हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया, और एक मेरी JS की कंडीशन है। क्लिक किया मैंने तो ये मेरी वैल्यू चेंज होगी। ये काम करता है आपका यूज रैप। यहाँ पे ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, आप इस पे यहाँ पे यूज रेफ इसीलिए ना यूज स्टेट के जगह पे आया सर, क्योंकि ये पूरे रेंडर नहीं करता है, ये बिल्कुल। पार्टिकुलर जैसे इनपुट से है तो इनपुट का ही करता है। हाँ भाई, कोई पार्टिकुलर कोई आपका डिव है, डिव पे आपने क्लास लगानी है या मतलब ये कुछ हाँ। और एक्टिविटी करनी है, उस केस में यूज होता है आपका बस। और यूज रैप का ज़रूरी नहीं है कि हर जगह यूज करना हो, हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बस ये है यूज रैप का यूज, और कुछ नहीं है, इतना ही है। सर यदि दोनों में डिफरेंस बोलेगा, यदि यूज स्टेट और यूज रेफ में, तो मेनली क्या डिफरेंस रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेगा। देखो यूज जो स्टेट है ना वो आपके कंपोनेंट को री रेंडर करता है, बट Yes, यूज sir. रैप आपका री रेंडर नहीं करता, ठीक है। और यूज स्टेट में आप ना वैल्यू को अपडेट कराते हो, बट यूज रैप में हम पूरे एलिमेंट को ना एक्सेस कर लेते हैं। उसका स्टाइल चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, मतलब उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी हो, मान लो मेरे को वैलिडेशन लगानी थी यहाँ पे कि भी जो इनपुट में टेक्स्ट डाला उसकी वैल्यू क्या है वो चेक करनी हो, विदाउट कंपोनेंट री रेंडर किए, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई डिव है उसका एक्सेस करना हो मेरे को, वो चीज़ें और अगर मैं चेक करूँ ये चीज यूज स्टेट से नहीं होते सर, ये वैलिडेशन वगैरह? यूज स्टेट से होती है, बट आपका ना कंपोनेंट री रेंडर होता है उससे। हाँ री रेंडर होता हाँ है। री रेंडर मेरे को नहीं कराना है। यूज रैप यूज विट इज़ बेटर तो खैर क्या है आपका डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, बेटर दोनों हैं, बस ये कि ये अपना ओपिनियन देते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे।
यूज रेफ यूज स्टेट सिमिलर डिफरेंट एंड यूज केसेस. अंडरस्टैंडिंग यूज स्टेट हुक इनेबल द डेवलपमेंट कंपोनेंट स्टेट फॉर फंक्शनल कंपोनेंट. बिल्कुल ठीक है. वाज ओनली क्लास बेस्ड कंपोनेंट है. ठीक है, इसमें यूज होगा ये आपका कंपोनेंट अपडेट करा देगा. रिटर्न ए एरे 2 एलिमेंट. ठीक है, रिटर्न एरे करता है. ये 2 हमारा यूज स्टेट. उसके बाद हमारा अब हुक्स यूज ओनली भी कॉल फ्रॉम द टॉप लेवल. ठीक है, हम टॉप लेवल पर यूज़ करते हैं, कहीं पर भी लूप में यूज़ नहीं करना है. हमेशा कस्टम हुक भी हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद हमारा इसने यहाँ पे यूज़ करके दिखाया है. एडिशनल डार्क मोड किया गया. ऐप ऑटो कॉन्सेप्ट यूज स्टेट है हमारा. ठीक है, अब टूगल बटन आ गया. ये रहा हमारा. देखो इसने भी यही दिखाया सेम. यहाँ पे ना आपका रेंडर हो रहा है. पर नहीं, ये तो यूज मेमो में पहुँच गया. यहाँ पे यूज इफेक्ट आ गया. बस इतना ही है डिफरेंट, और कोई डिफरेंट नहीं है. यूज रैपिड यूज स्टेट. डाटा और वैल्यू स्टोर इन ए रेफरेंस फॉर रैप रिमेन द सेम इवन आफ्टर कंपोनेंट री रेंडर अनलाइक स्टेल. सो रेफरेंस डू नॉट इफेक्ट द कंपोनेंट रेंडिंग बट स्टेट डू. ये बेसिकली ये कह रहा है कि ना, जो आपका लाइफ साइकिल जैसे मेथड है उसमें क्या होती है, आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है अगर आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है तब. बट हमारे केस में नहीं होती. यूज रैप हमेशा जब तक उसका लाइफ साइकिल बना रहता है कंपोनेंट का, उसके पास उसकी वैल्यू रहती है, आप उसको यूज कर सकते हो. यूज स्टेट रिटर्न 2 प्रॉपर्टी. हाँ, 2 प्रॉपर्टी करता है. एक आपकी वैल्यू होती है, दूसरी आपकी स्टेट. वैन द रेफरेंस वैल्यू इज चेंज इट इज़ अपडेटेड विदाउट द नीड टू रीफ्रेश और री रेंडर. हाँ ठीक है, आपकी वैल्यू अगर चेंज होती है तो आपका री रेंडर नहीं होता ये. वैन टू यूज रेफ एंड स्टेट when getting user DOM in element property and storing constant updating value. अगर आपने कोई डोम का एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, उसको आपने चेंज करना है, वहाँ पे आप यूज रैप यूज कर सकते हो और आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं कराना है. इफ़ यू स्टोरिंग कंपोनेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज मेथड टू कंपोनेंट स्टेट आर द बेस्ट ऑप्शन. अगर आपका कोई कंपोनेंट है और कंपोनेंट में आपने वैल्यू किसी दूसरे कंपोनेंट में भेजनी है, वहाँ पे आप यूज स्टेट यूज कर सकते हो. वो बेस्ट ऑप्शन है. वहाँ पे आपको यूज रैप यूज़ नहीं करना है. बोथ हुक्स आर फेयर बिट्स प्रोप एंड कॉन्स्ट एंड दे विल बी यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. हाँ, वो ये है कि जैसी आपकी सिचुएशन है, आपको काम करते करते पता चल ही जाएगा कि मुझे कहाँ यूज करना है. बस इतना ही है इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है. तो ना आप एक बार ना ये चेक करके देखना एक बार. और इसके अलावा ना 1-2 चीज़ें और भी होंगी कि आपने ना अपना एक छोटी सी चीज़ें, मतलब कि दोबारा से जो अब तक हुआ है, मतलब कि जो भी